हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एचसीएस 2021 के एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन देख लेते हैं। टफ क्वेश्चन से मेरा मतलब है वो क्वेश्चंस जो कि आपको हमारे रेगुलर सोर्स होते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स या ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक या फिर विजन आईएएस के नोट्स, उन सब में नहीं मिलेंगे। इजी टू मॉडरेट का मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, जिसमें अराउंड 19 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि 18 क्वेश्चन वर इजी। एक क्वेश्चन मैं आपका टफ मान के चल रही हूँ। आप चाहे तो जो फाइनेंशियल बिल वाला क्वेश्चन है वो टफ लगा ले सकते हैं। आप चाहे तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें नीचे नोट लिखा है, तो उस क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चों ने शायद सिली मिस्टेक्स की होंगी। बाकी पॉलिटी जो थी वो लक्ष्मीकांत से हो सकती थी इजीली, इसका लेवल इजी था। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल 9 क्वेश्चन आए थे, आउट ऑफ विच 7 क्वेश्चन वर इजी। 2 क्वेश्चन में टफ मान के चल रही हूँ। एक जो फरूख सियार वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, और दूसरा त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिलेटेड था, वो वाला एक टफ क्वेश्चन था। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। एक क्वेश्चन जो कि प्रोटोटाइप वाला था वो क्वेश्चन आपको रेगुलरली बुक्स में नहीं मिलेगा। मिडिवल हिस्ट्री का वेटेज इस बार काफ़ी ज़्यादा रहा, 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन ईजी थे लेकिन 5 क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। सूफी संत वाला क्वेश्चन हो गया। जो नवाब बख्शी का टाइटल किसने दिया था, एक क्वेश्चन आपका नामदेव संत वाला हो गया, और 2 क्वेश्चन और थे जो कि टफ थे काफ़ी लेवल में। नेशनल करंट अफेयर का काफ़ी मेजर वेट रहेगा। टोटल 21 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कि 13 फॉर ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल। 8 क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे, जैसे कि 2 अवार्ड था मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इसके अलावा जो बलवंत फाड़ के कुछ ऐसा करके था कि वो किससे रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजीली नहीं मिलेंगे करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेजर यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस टाइप के करंट अफेयर रीड नहीं करते। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 7 क्वेश्चन आए थे, 5 इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, 2 क्वेश्चन आपके टफ क्वेश्चन थे। इंडियन ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चन आए थे, 5 फॉर इजी टू मॉडरेट, क्वेश्चन टफ लेवल के थे, जिसमें कि आपका एक तो हो गया कि नुब्रा वैली कहाँ है, तो लद्दाख का सबको पता होता है मोस्टली, लेकिन जो सेकंड था कि जस्कर में है या कराकोरम में है वो थोड़ा टफ हो जाता है उसकी वजह से। इसके अलावा जो आपकी अटल टनल किस साइड है वो भी थोड़ा टफ क्वेश्चंस मैंने काउंट किया है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो टोटल 12 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें कि 8 क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट था, 4 क्वेश्चंस मैंने टफ लेवल के काउंट किए हैं। इंडियन इकोनॉमी के 4 क्वेश्चंस आए थे, और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन थे वो ईजी लेवल के थे। हरियाणा जीके का वेटेज इस बार काफ़ी कम रहा, टोटल 3 ही क्वेश्चन आए थे, तीनों ही क्वेश्चन इजी थे। लेकिन एक जो क्वेश्चन है कि हरियाणा का पुराना नाम क्या था, तो उसमें एक आर्यवर्त ऑप्शन भी था, तो उसमें शायद बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसे 96 क्वेश्चन ही हो गए हैं, जिसमें से मेरे अकॉर्डिंग 68 वर ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल एंड 20 वर क्वेश्चन ऑफ वेरी डिफिकल्ट लेवल। 1-2 क्वेश्चन मेरे से वीडियो बनाते टाइम स्किप हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर रहेंगे। करंट अफेयर एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम बहुत कम करंट अफेयर आए थे, तो शायद बच्चों ने उस लेवल की प्रिपरेशन इनकी नहीं की होगी। इसके अलावा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि बजरंग पूनिया ने कौन सी चैंपियनशिप जीती या किस मैथमेटिशियन को कौन सा प्राइज मिला है, तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी टफ रहे होंगे। फैक्चुअल्स क्वेश्चन थे मोस्टली। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री का वेटेज इतना आता नहीं है जितना इस बार आया है। दूसरा उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ थे, जो आपको नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक होती है या ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक होती है उसमें आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों के मिला के अराउंड 30 क्वेश्चंस आए थे, विच विल बी वेरी मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग कट ऑफ। इसके अलावा कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन था तो उसमें नोट लिखा हुआ था, लेकिन बहुत कम बच्चों ने शायद उस नोट को रीड किया होगा। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो इस ईयर का जो पेपर था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लेवल का पेपर था। मोस्टली बच्चों ने जैसा पिछले साल का पेपर आया था उसी की बेस पे अपनी तैयारी की होगी, तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहा होगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो 130 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, जिसमें कि आपके 100 नंबर का सी सेट भी काउंट हुआ था और 100 नंबर का आपका जीएस काउंट हुआ था। इसके बाद हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट 68 क्वेश्चंस थे। इजी टू मॉडरेट का मतलब है कि वो रेगुलर सोर्स में मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांस काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम अज्यूमिंग कि 12 क्वेश्चंस आपके सिली मिस्टेक्स से कम हो गए होंगे। एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैं इन जनरल ये अज्यूम करके चल रही हूँ। तो अगर हम सिली मिस्टेक्स से मार्क्स हटा देते हैं तो हमारे पास टोटल 53 स्कोर बचता है। अब टोटल 28 टफ क्वेश्चंस थे। आई एम अज्यूमिंग कि आपके 12 क्वेश्चंस जो है तुक्के से या कैसे भी करेक्ट हो गए हैं, तो इसके बाद आपका स्कोर हो जाता है 65 क्वेश्चंस।
अगेन आई मीन्स आपने अटेम्प्ट तो और भी किए होंगे टफ क्वेश्चंस में से भी, तो मैं अज्यूमिंग कि 12 आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके 3 मार्क्स नेगेटिव में भी चले जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो यूआर की कट ऑफ रहेगी वो 62 ± 3 मार्क्स रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ है वो इससे आप 3 नंबर कम मान के चलिए 59 ± 3, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 58 ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 58 ± 3 रहेगी। दिस इज, आपको इस कट ऑफ के बारे में क्या लगता है प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अपना स्कोर भी मेंशन कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से आइडिया हो सके कि कट ऑफ कितने तक जा सकती है। थैंक यू।